हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 2 फ्रेश फिश शोल्ड हेयर को पढ़ा है और इसके वर्ड मीनिंग को भी हमने किया है। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 फ्रेश फिश शोल्ड हेयर से रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What did the signboard read in the beginning? What did the signboard read in the beginning? भाई शुरुआत में साइन बोर्ड के ऊपर क्या पढ़ा जा सकता था या स्टार्टिंग में साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा था? तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा है और हमने चैप्टर के अंदर क्या देखा था कि फिशरमैन ने एक साइन बोर्ड लगा रखा था जिसके ऊपर उसने लिख रखा था फ्रेश फिश शोल्ड हेयर। तो प्यारे बच्चों, उस साइन बोर्ड के ऊपर क्या पढ़ा जा सकता था स्टार्टिंग में? फ्रेश फिश शोल्ड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वर्ड डिड द फिशरमैन रिमूव फर्स्ट? प्यारे बच्चों, फिशरमैन ने साइन बोर्ड के ऊपर से पहला शब्द कौन सा मिटोया था? प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि फिशरमैन ने सबसे पहले साइन बोर्ड के ऊपर से फ्रेश शब्द को मिटोया। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा फ्रेश। कौन से वर्ड को मिटोया था सबसे पहले उसने? फ्रेश को। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द फिशरमैन रिमूव द वर्ड हेयर? कि फिशरमैन ने अपने साइन बोर्ड के ऊपर लिखे हेयर शब्द को क्यों मिटो दिया? तो प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि एक आदमी ने कहा कि यह तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर सिर्फ मछलियाँ ही बेची जाती हैं। तो फिशरमैन ने सोचा कि साइन बोर्ड के ऊपर से इस हेयर शब्द को रिमूव कर दिया जाए। तो देखो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा कि उसने इसने साइन बोर्ड से हेयर शब्द को क्यों रिमूव किया था? तो देखो बच्चों, बिकॉज क्योंकि वन डे एक दिन ए मैन सेड टू फिशरमैन, एक आदमी फिशरमैन को कहता है दैट कि इट इज़ ए कॉमन सेंस, यह एक साधारण सी बात है कि द फिश आर बीइंग सोल्ड हेयर ओनली, कि मछलियाँ केवल यहीं पर बेची जाती हैं। तो यहाँ पर हेयर शब्द, अपने साइन बोर्ड के ऊपर हेयर शब्द, यहाँ मछलियाँ बेची जाती है, लिखना क्या ज़रूरी है? तो फिशरमैन कंफ्यूज हो गया, इसीलिए उसने सोचा कि यहाँ पर मछलियाँ ही बेची जाती हैं और इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न अपने साइन बोर्ड के ऊपर से हेयर वर्ड को रिमूव कर दिया जाए। सो द फिशरमैन रिमूव द वर्ड हेयर, इसीलिए फिशरमैन ने हेयर वर्ड को रिमूव कर दिया फ्रॉम साइन बोर्ड, अपने साइन बोर्ड के ऊपर से उस शब्द को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कौन से शब्द को? हेयर को। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, What did the third man tell the fisherman to remove? प्यारे बच्चों, तीसरे आदमी ने फिशरमैन को कौन सा शब्द रिमूव करने के लिए कहा? प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि फिशरमैन को जब पहला व्यक्ति मिलता है तो उसने उसके मिलने पर फिशरमैन ने फ्रेश शब्द को रिमूव कर दिया था। जब दूसरा व्यक्ति फिशरमैन को मिला था तो फिशरमैन ने कौन सा शब्द रिमूव कर दिया था? हेयर को। प्यारे बच्चों, जब थर्ड व्यक्ति फिशरमैन को मिलता है तो प्यारे बच्चों, फिशरमैन उस थर्ड पर्सन के कहने पर सोल्ड शब्द को अपने साइन बोर्ड के ऊपर से रिमूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों, थर्ड आदमी जो फिशरमैन को मिलता है वह कहता है कि क्या कहता है? कौन से शब्द को रिमूव करने के लिए कहता है? तो प्यारे बच्चों, इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा द थर्ड मैन टेल द फिशरमैन टू रिमूव सोल्ड वर्ड फ्रॉम साइन बोर्ड। वह कहता है कि आप अपने साइन बोर्ड के ऊपर से थर्ड वर्ड जो है सोल्ड, कि इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द फिशरमैन डिसाइड
एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब अंत में। प्यारे बच्चों, फिशरमैन ने अंत में क्या किया, क्या निर्णय लिया अंत में? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि फिशरमैन उन सभी की बातों से कंफ्यूज हो गया था कि पहले कोई व्यक्ति आता है, वह कहता है कि फ्रेश शब्द को मिटो दो, दूसरा व्यक्ति आता है कि आप हेयर शब्द को मिटो दो, थर्ड व्यक्ति आता है कि आप यहाँ पर सोल्ड शब्द को मिटो दो। तो प्यारे बच्चों, जो फिशरमैन था वह काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। तो प्यारे बच्चों, अंत में फिशरमैन ने डिसाइड किया कि वह दोबारा से वही शाइन बोर्ड लगाएगा जिसके ऊपर क्या लिख रखा था, फ्रेश फिश शोल्ड हेयर। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट लास्ट द फिशरमैन डिसाइड टू पुट द फर्स्ट शाइन बोर्ड। पहले वाला शाइन बोर्ड कौन सा था, फ्रेश फिश शोल्ड हेयर, वह उसी को ही दोबारा से लगाएगा और उसी के बारे में उसने सोचा कि उसका अंतिम निर्णय क्या था कि मैं पहले वाला ही बोर्ड को लगवाऊंगा, चाहे लोग इसके बारे में कुछ ही बोलें, कितना ही क्रिटिसाइज करें, क्योंकि वह जानता था कि लोगों को आप किसी तरह से खुश नहीं कर सकते। लोगों का काम उनको क्रिटिसाइज करना होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।